मेहनत करते रहिए, बाकी सब चीजें भगवान जी के बारे में कुछ बोलना सब लोगों के लिए भी मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए, नेटवर्किंग साइट्स थोड़ा सा आप अगर कंट्रोल्ड वे में यूज करें। नोटसेट 2020 था वो भी क्रैक किया था, जी बिल्कुल, यानी कि 2 एग्जाम क्रैक किए था आपने, जी और बिल्कुल, विदाउट कोचिंग। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? मैं मेडिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पे 1 साल से जो आप देख रहे थे, केक खा रहे थे इतने दिन से। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं हमेशा से मेरी वीडियोस के अंदर ऐसा कंटेंट दिखाता हूं आप सब लोगों को, ऐसा लाता हूं कंटेंट जिससे कि आप मोटिवेट हो, जिससे कि आप जो आपकी होप है उसको लूज कर रखी है तो वो आपकी अप हो, और जिससे आप भी सिलेक्शन ले। तो उसी होप के साथ में और उसी एग्जाम्पल के साथ में आप सब लोगों के सामने मैं आज स्वागत करता हूं मिस राजकुमारी सहगल जी का, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे एम्स दिल्ली क्रैक किया है और कैसे कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की है, और बिना कोचिंग के एम्स दिल्ली क्रैक किया, जो कि आप बहुत बार मेरी वीडियोस के अंदर पूछते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में एकदम था। बाकी वीडियो को शुरू करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरे दिल से कनेक्ट होना चाहते हो तो, और बाकी आप मैम को भी फॉलो कर सकते हो, मैं मैम की इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप सबको मैसेज करके बता सकते हैं कैसे गाइड कर सकते हो। और प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना? प्रोफेशनल के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी आप पर्सनली बात करने लग जाओ कि कहां से हो कैसे हो, ठीक है? तो बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूं, और मैम प्लीज बताइए अपने बारे में, और कहां से आपने कैसे तैयारी शुरू करी, कैसे क्या सब प्लीज बताइए बच्चों को। हाय एवरीवन, मेरा नाम राजकुमारी सहगल है, जैसा कि पंकज ने बता ही दिया है। सो मेरी जर्नी बीएससी जब मैंने स्टार्ट करी तब से स्टार्ट हो चुकी थी। इन द ईयर 2014 मैंने राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से अपनी बैचलरेट्स की है, एंड देन 2018 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने जुलाई में ही 9 जुलाई आई जॉइंड बी एल कपूर हॉस्पिटल एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। मैंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा। इट वॉज नॉट जस्ट अ जॉब फॉर मी, इट वॉज लाइक अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मी। और 1 साल मैंने वहाँ पे मेहनत से काम किया, और अपनी खुद की सेल्फ ट्रेनिंग भी मैंने वहाँ से ही करी। जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती थी उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी। आप अगर कहीं पे भी मतलब जॉब भी करने जाते हो तो जो भी दिन में आप करते हो उसको घर जाके प्लीज एक बार रिवाइज करो। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। उसके बाद in the year 2019 I was promoted as a clinical instructor in the same organization, और फिर I used to teach people, I used to train others, and also I used to train myself, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि पढ़ाने से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बिल्कुल, तो सुन लिया होगा, मैम ने अपना इंट्रो बता दिया आप सब लोगों को। देन उसके बाद में मैम सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एम्स दिल्ली कब क्रैक किया, और क्रैक करने से पहले आप ये बताइए कि आपने एम्स दिल्ली के दिमाग के अंदर आपका ड्रीम था, या फिर आपने तैयारी स्टार्ट की, या फिर कैसे की, एक तो वो बताइए। प्लस में कौन सी वैकेंसी के साथ में आपने ज्वाइन किया, प्लस में कितने एग्जाम फाइट किए, प्लीज आप बच्चों को सभी को बताइए। ओके, सो मैंने और भी 2-3 एग्जाम जैसे एम्स ऋषिकेश ये सब मैंने फिल करे थे। डेफिनेटली मेरा एम था गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब। सो मैंने एम्स का एग्जाम भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मर्ज होकर 2019 में ये पोस्ट निकली थी तो मैंने वो भरी थी, एंड आई गेव एग्जाम। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, बट मैंने होप नहीं छोड़ी थी। मैं स्टिल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, मैंने साथ साथ में फिर भी मेहनत करी और नॉर्सेट 2020 भी फिल किया। मैंने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी एज सिंस द ईयर 2014 मैं कर ही रही थी, और 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया नॉर्सेट का, तब तक भी ये लिस्ट नहीं आई थी। बट 2021 में मैंने 2019 वाली लिस्ट से ही एम्स दिल्ली ज्वाइन किया फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो एम्स दिल्ली का कंबाइंड पेपर लगा था 19 वाला उससे ज्वाइन किया था, वो भी क्रैक किया था, प्लस में जो नोटसेट 2020 था वो भी क्रैक किया था। जी बिल्कुल, यानी कि 2 एग्जाम क्रैक किए था आपने, जी बिल्कुल, और विदाउट कोचिंग, जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी करके, जी, और वो भी साथ में जॉब करके। जी प्राइवेट में, वो भी मतलब आप प्राइवेट में। मतलब आप सोच के देखिए किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, और किस लेवल के आपको मेहनत कर सके, और आप क्या अचीव कर सकते हो। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, कोई भी आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज मेरी जो सक्सेस है उसके बीच में आ रही है, तो वो चीज अगर आप
आप साइड करके और आप अपने लेवल के ऊपर तैयारी करते हो, खुद के ऊपर इंप्रूव करते हो, तो डेली आपको रिजल्ट मिलता है और उसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है। यानी कि कैसी भी सिचुएशन हो, साथ में जॉब हो या फिर आपकी कोचिंग नहीं हो रखी हो या फिर आपके पास में इनफ डाटा नहीं है और स्टिल उसके बाद भी 2 बार एग्जाम क्रैक कर दिया, विच इज लाइक बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि ठीक है आपने इतना किया, आपने मेहनत की। तो जो आप मेरे से बार बार पूछते हो इसे कोचिंग करना जरूरी है और नहीं जरूरी है, क्या है उसका सारा मैम ने एग्जाम्पल आप सब लोगों के लिए बता दिया है। देन उसके बाद में मैम थर्ड क्वेश्चन जो मेरे से पता नहीं मेरे से कितनी बार पूछ चुके सारे बच्चे, दैट इज कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे साथ में जॉब होते के साथ में भी, जिससे कि आपने एम्स दिल्ली क्रैक किया, प्लीज बताइए। ओके तो मैं अपना स्केड्यूल और दिनचर्या आपको अगर बताऊं तो सुबह 8 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाती थी जब मैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर थी। तो जब मैं नर्सिंग ऑफिसर थी सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं सुबह 6:30-7 बजे निकल जाती थी। फुल डे आई यूज्ड टू वर्क और घर में पहुंचती थी कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। जब भी मैं घर पहुंचती थी जाते ही पहले मैं आधे घंटे का नैप लेती थी, नींद नहीं नैप लेती थी, मैं उसको मेंशन करना चाहूंगी। मेम्ब्रेन होती है दोनों में। एग्जैक्टली तो नैप लेती थी आधे घंटे का, मैक्सिमम 45 मिनट्स का। उसके बाद मैं खाना खाती थी और उसके साथ साथ फिर मैं पढ़ाई जब शुरू करती थी 9 साढ़े 9 तक मैं शुरू कर देती थी, या 10 बजे मैक्सिमम 10 बजे। 10 बजे से लेकर रात को 3 साढ़े 3 बजे तक मैं पढ़ती थी और फिर 3:30 बजे सो के मैं 6:30-7 बजे सुबह उठ के फिर वही सेम शेड्यूल फॉलो करती। ये चीज याद रखें, हमेशा कोशिश करें कि कोई भी टॉपिक आप उठाते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप जरूर उसका आंसर दे के आए और सही दे कर आए, तो काना मार के आए। फर्क होता है दोनों चीजों में। हाँ तो बिल्कुल मैम ने सही कहा एकदम कि वो जैसे तैयारी करते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही है तो मेडिकल साइड ने पंकज यादव ने आप सब लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, और जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, मतलब जो टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से प्ले स्टोर के ऊपर मेडिकल साइंस सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ओनली 149 रुपीज के अंदर मैंने टेस्ट सीरीज दे रखी है आप सब लोगों के लिए। बस आप सिलेक्शन लीजिए, आप बस आ जाइए गवर्नमेंट जॉब के अंदर, बाकी इसके अलावा हम देख लेंगे। मैं आप सबके लिए सपोर्ट कर रहा हूं, इतने कम पैसे में आई थिंक किसी ने इतना सब कुछ दिया। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैंने वहां पे अवेलेबल करवा रखे हैं, और मैम भी अगर कुछ होंगे तो मैम भी डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और सबको बताएंगे और गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। बाकी इसके अलावा अगर मतलब अच्छे से अगर आपको डाटा वगैरह चाहिए तो मैं उसके लिए आप ये सबको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद में कौन सी गाइड पढ़ी मैम आपने जिससे कि आपको एम्स दिल्ली क्रैक किया, और होनेस्टी से बताना बच्चे जितने भी हैं, जिससे कि वो बच्चे तैयारी करें और वो भी सिलेक्शन ले। तो जो आपने पढ़ा जैसा पढ़ा प्लीज बताइए। पहली तो मेरी गाइड थी जो 2014 to 18 मैंने अपने कॉलेज में पढ़ी थी, वो तो कॉन्सेप्चुअल बुक्स थी डेफिनेटली, मैथ्स जो हम सब अपने कॉलेजेस में पढ़ते हैं। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद दैट। फॉलोड बाय जब मैंने बिल्कुल लग की तैयारी करी थी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उस फेज में मैंने टारगेट हाई और एनक्लेक्स बुक का सहारा लिया था। मैंने उसके सारे क्वेश्चंस के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो दोनों बुक्स सिर्फ सफिशिएंट है या इनफ है। उसके साथ प्लीज़ अपनी सिलेबस बुक्स भी रखिए जिसमें आपको इन डिटेल नॉलेज मिलेगी। तो उसमें जो भी टॉपिक्स हैं सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक्स है, आपको इन डिटेल नॉलेज आपकी कंसेप्चुअल बुक्स से ही मिलेगी। तो ये सब बुक्स इंक्लूड करके अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ऐसे क्रैक कर सकते हो आप एग्जाम, जैसा कि मैम ने बताया, ऐसे गाइड मैम ने पढ़ी है। देन उसके बाद में नेक्स्ट मैम कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बच्चों को बताना चाहे कि जो आपके तैयारी के अंदर हेल्प हो बच्चों की, तो प्लीज बताइए एक बार उनसे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्या क्या रूटीन फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा बहुत आप प्लीज बताइए कि जो भी उनको डाउट वगैरह वो कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। यस सो पहली चीज़ तो जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कॉन्सेप्चुअली, तो उसके साथ साथ आप अगर जैसे कोई भी आप मेनी ऑफ यू माइट बी स्टडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जैसे आपको जो भी टॉपिक्स जो इनकरेक्ट हैं, जो उस ऑप्शन में इनकरेक्ट है, आपको उसके बारे में भी पढ़ना है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के बारे में ही नहीं। सेकेंडली अपने खाने का और सोने का थोड़ा ध्यान रखिए, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स थोड़ा सा आप अगर कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। डेफिनेटली नींद पूरी तो नहीं हो पाएगी अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जॉब या गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब लेनी है तो। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आप अगर अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखें तभी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप पढ़ रहे हैं 4 घंटे और कल आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई मैं आधे घंटे भी नहीं पढ़ पाया या पढ़ पा रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी यहीं पे पेपर देने लग रहे हो, इतनी डिटेल में बता दिया है, इतनी डिटेल में तो मैंने भी नहीं बताया तुम्हें सब लोगों को। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, मैम का जो भी एक्सपीरियंस है वो अपना शेयर कर रहे हैं।
अच्छा, इसके अलावा कोई आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहो, कुछ भी कहना चाहो जो कि बच्चों के लिए हेल्प करे, या फिर कोई भी ऐसे नॉर्मली भी आप बताना चाहो कि वो जो आप उनकी लाइफ से परेशान हो, तो प्लीज बताइए मैम। बिल्कुल, पहली मोटिवेशन तो हम सब जानते हैं कि सैलरी पैकेज है, और आपको जो केयर देनी है अपने पेशेंट्स के लिए वो भी एक तरह की मोटिवेशन है। जब आप पढ़ाई से निकल के वो चीज़ अप्लाई करने लगते हैं, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि 4 लोग आपको थैंक यू बोल के जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि मैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करके, जब कोई इंसान ऐसी कंडीशन में है जब उसको कोई नहीं हेल्प कर सकता सिवाय मेरे, वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। हीरो बनने वाली फीलिंग आती है, हीरो बनने वाली फीलिंग, वो सुपर वुमेन वाली फीलिंग, सुपर वुमेन वाली। यस, तो वो सुपर वुमेन वाली फीलिंग आपको ये प्रोफेशन दे सकता है। इस प्रोफेशन में नोबिलिटी भी है और आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी। उसके बाद अगेन मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन थी मेरी फैमिली। आप सबको नहीं पता होगा बट मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर, दे बिलोंग टू दिस प्रोफेशन ओनली। सो उनको जब मैंने देखा, उनकी रिस्पेक्ट देखी मैंने, उनके एवरीवन वाज ऑफिसर, उनकी रिस्पेक्ट देख के मेरे को ये मोटिवेशन मिली कि मुझे भी इसी गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे जाना है, क्योंकि मैंने वो रिस्पेक्ट, वो पॉजिटिव चंक्स देखे हैं इस प्रोफेशन के। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, माय फैमिली। बिल्कुल, योर फैमिली इज द मतलब कंप्लीट, जो एक मतलब ऐसा वर्ड यूज किया जा सकता है कि भाई हाँ ठीक है, जो आपको यहाँ पे लेकर, बट हाँ, दैट डजंट मीन कि मेरे को मेरी फैमिली से सपोर्ट की वजह से मुझे वो मेरी जॉब मिली है। मैंने अपनी मेहनत करी है, उनका सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनका फुल था, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है। मेहनत इज द की टू सक्सेस। देखो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। बिना मेहनत के तो जो आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये सारी आप मेरी वीडियोस देखते हो, जो भी कुछ करते हो, जो भी मतलब इतना मोटिवेट होते हो, सब कुछ खेल सिर्फ मेहनत का होता है। रुकना नहीं है, ग्रोथ हमेशा होती रहनी चाहिए। सिलेक्शन के बाद भी आप लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहे, और पहले भी आप हिम्मत ना हारे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन जाते हो। और यहाँ पे इस चेयर पे आके मेरे साथ में एक इंटरव्यू आपका भी हो, डेफिनेटली मैं चाहूंगा अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करोगे तो, और मेरे पास आके बाद में कॉन्टेक्ट करोगे। अभी जस्ट ये जो शूट हो रहा है, इस शूट से पहले भी मेरे पास में एक सफदरजंग में 9 से 2021 के बच्चे का ज्वाइनिंग हुई है, मतलब मेडिकल चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरे पास में कॉल आया था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो वो क्यों मिलना चाहते हैं? ये सब आपका प्यार है, जो इतना मुझे प्यार देते हो और इतना सपोर्ट करते हो, तो ऐसे सपोर्ट भी करते रहे। और बाकी इसके अलावा हाँ, एक बात और बोलूंगा मैं, अभी राजकुमारी मैम मेरे साथ में बैठी हुई है, और अनफिल्टर्ड और अनकट बात करूंगा एडिटिंग के साथ, विदाउट एडिटिंग के साथ में, दैट इज कि मैम मेरे साथ में डिपार्टमेंट के अंदर ही है। और मतलब मैं इससे पहले भी बहुत सारे लोगों से मिला हूं और आगे फ्यूचर में भी मिलूंगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने मैम से जितना हम्बल और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि मैं इतना, मेरे पास में क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं ज्वाइन किया था उस टाइम के ऊपर, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर मेरे कॉलेज से इतना क्लिनिकल सपोर्ट नहीं था। तो मैंने सब कुछ यहीं पे आके सीखा। तो मैम एज ए सीनियर के तौर पे हमें बहुत कुछ सिखाया, यहाँ पे भी बहुत कुछ सिखाया। और प्लस में इसके अलावा नॉट ओनली जस्ट प्रोफेशनली, पर्सनली भी ये बहुत अच्छे हैं, हम्बल है और बहुत प्यार से बात करते हैं। और मैंने लाइफ के अंदर सबसे कम ऐसे चीज देखी है लोगों के अंदर, दैट इज कि उनके पास में सब कुछ होता है, बट वो एक इगोस्टिक वाला जो फैक्टर होता है उनके अंदर देखता हूं मैं। और मैंने देखा भी है बहुत सारे लोगों के अंदर। तो मैंने पहले ऐसे इंसान देखे जिनके अंदर 1% भी ईगो नहीं है। तो लाइफ में मैंने आप सब लोगों के लिए भी मैं ये बोलता हूं कि कभी भी जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए भगवान से, तो डेफिनेटली कभी भी उस चीज के अंदर अपनी ईगो शो ना करे कि हाँ मेरे पास ना सब कुछ है तो मैं अब किसी को कुछ भी ना समझूं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, हमेशा अपने आप को जमीन से जोड़ कर रखे, तो लाइफ में ऊपर तक जाओगे। जितना झुकेगा उतना ही ऊपर उठेगा, ये सच्चाई है लाइफ की। तो ये चीज मैं कहीं ना कहीं मैम से सीखी है। और प्लस में इसके अलावा आपको भी इस तरीके से रहना है कि जिससे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। तो ये सब आप सब लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जो आप इतना सबको सपोर्ट करते हो, और ऐसे ही करते रहना। और इसके अलावा बाकी मैम कुछ और आखिरी में कुछ कहना चाहो आप? जो मैं बस वीडियो के एंड में पंकज के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। पंकज एज अ जूनियर नहीं बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी, मतलब बहुत ही, यू ऑल नो कि बहुत ही सोशलाइजिंग इंसान है, बट उसके साथ साथ वो बहुत हेल्पिंग है, मतलब बहुत एडजस्टिंग है, बहुत हेल्पिंग है, बहुत ईजी टू लर्न है। अपना दिमाग, ये एज अ टीचर मैं बोलूँ अगर, तो आपके लिए या बाकी सबके लिए एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, इसने अपना दिमाग ऐसे खोल के रखा है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में इसको अगर बताओगे कि यार पंकज ऐसे नहीं, ऐसे ठीक करना है, ओके मैम नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लेंगे। मतलब आई हैव नेवर सीन अ नो फ्रॉम हिम।
एक भी बारी इसने मुझे ना नहीं करा कभी भी चीज के लिए, अनलेस एंड अनटिल मैं गलत हूँ उस पे। अगर वो ना बोल रहा है ना, मतलब कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट, कि मतलब मैं कहीं गलत जा रही है, आई माइट बी स्पीकिंग समथिंग दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, तब उसने ना बोला होगा कभी, अदरवाइज कभी उसने मुझे किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। सो इज अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्पिंग पर्सन। Thank you Pankaj for having me in this video. I hope this was helping for you all. डेफिनेटली। कैसा लग रहा है आपको मैं मेडिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पे 1 साल से जो आप देख रहे थे, केक खा रहे थे इतने दिन से सब्सक्राइबर के बढ़ते हुए का, और जल्दी 50,000 वाले पे भी खाओगे तो तो वही कैसा कैसा फील हो रहा है आपको ऐसे? कपिल शर्मा वाली बात, मतलब मेरे बचपन का यही सपना था कि मैं मेडिकल शाइन में आके इंटरव्यू दूं। चलो कोई नहीं, देखो भाई कोई नहीं, अच्छी बात है। मैं कहने का मतलब ये है कि भाई आप मोटिवेशन की तरह देखना इस चीज को कि हाँ भाई मुझे भी जाकर एज ए नर्सिंग ऑफिसर की जॉब पे काम करना है, और अपने लाइफ में अपने मॉम डैड का, अपनी खुद का, आपकी लाइफ में जो भी आपके सपने सारे फुलफिल करने हैं। और बाकी इसके अलावा बस यही था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो एक पॉइंट बस मैं ऐड हाँ प्लीज करूंगी प्लीज प्लीज कि एंड में बस इतना बोलूंगी कि अगर नहीं भी होता सिलेक्शन तो डिप्रेस नहीं होना। देर आर मेनी गुड प्लान्स बाय गॉड, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भगवान जी ने सोची है। आपको बस इतना करना है, अपनी 100% मेहनत करो। एग्जाम में होता है नहीं होता, दैट्स सब पार्शली आई वुड बिलीव कि वो कुछ लक पे भी होता है। मेहनत करते रहिए, बाकी सब चीजें भगवान जी पे छोड़ दीजिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अगर हम आ सकते हैं यहाँ पे, पंकज आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप भी आ सकते हैं एम्स में। बिल्कुल सही बात है। तो बस सारी बातें मैंने बता दी हैं और मैम ने भी बता दी है, अपने सारा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी रह गया हो तो एक फीचर दे रखा है यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन का, उस पर जाके कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको ऐसी डेली मोटिवेशनल वीडियो चाहिए और अपनी जिंदगी में हर सपना अचीव करना चाहते हो तो। और बाकी इसके अलावा बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।